सुप्रीम कोर्ट ने नोटा से जुड़ी एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने आयोग को यह निर्देश देने की मांग की है कि अगर नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव को किसी कैंडिडेट से ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस सीट पर हुए चुनाव को रद्द कर दिया जाए, साथ ही नए सिरे से चुनाव करवाए जाएं। याचिका में यह नियम बनाने की भी मांग की गई है कि नोटा से कम वोट पाने वाले उम्मीदवारों को 5 साल के लिए सभी चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाए। साथ ही नोटा को एक वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच शुक्रवार को शिवखेड़ा की इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। आपको बता दें कि नोटा एक वोटिंग ऑप्शन है जिसे वोटिंग सिस्टम में सभी उम्मीदवारों के लिए असहमति दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे भारत में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ईवीएम में जोड़ा गया था। हालांकि भारत में नोटा राइट टू रिजेक्ट के लिए नहीं दिया गया है। मौजूदा कानून के मुताबिक नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तो इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। आंकड़ों की बात की जाए तो देश में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव में नोटा का वोटिंग आंकड़ा अभी भी कम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में नोटा ने कुल वोटिंग का 1.85% वोट हासिल किया, जबकि 2014 में 8 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा घटकर 0.95% रह गया। हालांकि 2015 में दिल्ली और बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में ये बढ़कर 2.02% हुआ था। इसमें भी दिल्ली में मात्र 0.40% मतदान हुआ, जबकि बिहार में 2.49% नोटा वोट पड़े, जो विधानसभा चुनाव में किसी भी राज्य में अब तक डाले गए सबसे ज्यादा नोटा वोट है। 2013 से अब तक हुए लोकसभा चुनाव में 261 विधानसभा क्षेत्रों और 24 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए नोटा वोटों की संख्या जीत के अंतर से ज्यादा थी। इसलिए इन निर्वाचन क्षेत्रों में नोटा वोटों ने चुनाव परिणामों पर असर डाला। गौरतलब है कि नोटा से जुड़ी याचिका सूरत में 22 अप्रैल को बीजेपी कैंडिडेट मुकेश दलाल की निर्विरोध जीत के संदर्भ में दायर की गई है, जहां कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी का पर्चा गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी की शिकायत पर रद्द कर दिया गया था। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। 21 अप्रैल को 7 निर्दलीय कैंडिडेट्स ने भी अपना नामांकन वापस ले लिया। बीएसपी कैंडिडेट प्यारे लाल भारती ही बचे थे, जिन्होंने सोमवार 22 अप्रैल को पर्चा वापस ले लिया। इस तरह मुकेश दलाल निर्विरोध तरीके से चुन लिए गए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।